पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं मीडिया के साथ साझा की होगी। बिल्कुल विवेक, रामबाई की कोई प्रतिक्रिया, रामबाई की प्रतिक्रिया कुछ आई है कि उनके पति कहाँ हैं, उनसे बातचीत हुई है? अभी तक विधायक रामबाई सिंह की बात की जाए तो उनकी कोई प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष नहीं आई है और ये दमोह स्थित निवास पर अभी रामबाई मौजूद है, मगर मीडिया के समक्ष नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। चलिए, क्या लगता है कितनी देर में कार्रवाई हो सकती है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रही है प्रशासन की टीम, वहां वो खुद भी मौजूद दिखाई दे रही हैं। क्या चल रहा है इस वक्त और क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं लगातार उनके बीच बात चल रही है और जहाँ तक नोटिस की बात है, नोटिस दिया जा चुका है। अब आगे की कार्रवाई कितनी देर में की जाती है यहाँ अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन यहाँ बड़ी संख्या में तैनात है और जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है अभी। जी विवेक, मकान ढहाने के लिए जेसीबी वहां पहुंची है, मकान का इनका क्या एक बात यहां पर निकल कर आ रही है कि मकान क्यों ढहाया जाएगा, क्या कुछ इसके पीछे और है? जहां तक मकान की बात की जा रही है तो जो अवैध निर्माण जगह पे किया गया है उसके लिए ही यहाँ तोड़ने के लिए मशीन बुलाई गई है और अभी तक प्रशासन के द्वारा भी कोई जवाब यहाँ मीडिया को नहीं दिया गया है कि क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है। यहाँ जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया है, ना मीडिया के साथ कोई बात साझा की जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, एक बात और सबसे बड़ी ये होती है कि पहले से विधायक हैं ये, और सबसे बड़ी बात मकान अब ढहाने की बात हो रही है। देखिए, पहले कुछ नहीं हुआ, अब आप कर रहे हैं क्योंकि उनके पति गिरफ्त में नहीं है, और पहले जब गिरफ्तारी की बात हुई थी तो खुद उनको लेकर वो विधानसभा में नजर आई थी। क्या मायने इसके निकाले जाएं? बिल्कुल, देखा जाए अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो लगातार इनका जो हत्या हत्याकांड है इसमें जांच में से इनका नाम हटाया जाता है, फिर जांच की जाती है, पुनः नाम जोड़ा जाता है और अब बीच बीच में भी देखा गया है कि विधानसभा में भी इनके पति साथ में मौजूद रहे हैं, मगर प्रशासन ने अभी तक इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की है। जब अब नाम जुड़ गया है और नाम जुड़ने के बाद कोर्ट के सख्त आदेश हुए हैं, गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं और जब वो मौजूद नहीं हुए हैं तो आज ये यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, चला लगातार बने रहिए विवेक हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, एक बड़ी कार्रवाई के रूप में यह देखा जा सकता है। देखिए, सवाल इसलिए भी बड़ा है कि रामबाई विधायक हैं, पहले से विधायक हैं और उनका अपना एक प्रतिनिधि हैं वो बड़ी, क्या उन्हें नहीं पता उनके पति कहां हैं? गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एसटीएफ लगातार उनको ढूंढ रही है और अब जो प्रशासन का अमला पहुंचा है वहां बातचीत चल रही है। अवैध निर्माण उनके मकान पर है जिसको ढहाने की पूरी प्रोसेस की जा रही है। क्या माना जाए दीपा, या तो बताना नहीं चाहते हैं या फिर कुछ और साठ गांठ है इसके पीछे? चलिए, दीपा तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी से कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां बातचीत हो रही है, निर्माण को ढहाया जाएगा या फिर बातचीत से बात बन जाएगी? नोटिस उनको दिया गया था, अधिकारी वहां मौजूद हैं, क्या लगता है? यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, मगर अभी तक यहाँ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है और देखने में ये साफ तौर पर आ रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस गया था, नोटिस शामिल भी हुआ है, मगर एक जेसीबी खड़ी है, इसके द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यहाँ लगातार अधिकारियों का निरंतर आना जारी है अभी। जी चलिए, लगातार बने रहिए विवेक हमारे साथ। हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, रामबाई विधायक, उनके पति की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है गोविंद सिंह की, एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है, गिरफ्त से वो बाहर हैं, इनाम भी घोषित किया गया है, ऐसी खबरें आई थी। दीपा, सवाल ये उठता है कि कहां है, क्या रामबाई को नहीं पता? दूसरा, प्रशासन की पूरी टीम उनके घर पहुंची है, उनके अवैध निर्माण जितना उन्होंने किया अपने मकान पर उसको ढहाने की तैयारी है, बातचीत चल रही है, क्या लगता है बताएंगी या फिर मकान ढहाया जाएगा या बातचीत से बात बन जाएगी या फिर कुछ और साठ गांठ इसके पीछे लगती है?
जी ना कि देवेंद्र चौरसिया का जो हत्याकांड मामला था, इसके अंदर इनका भी नाम जो है, गोविंद सिंह का नाम भी शामिल था। बसपा से विधायक है, जो उनके पति माने जाते हैं, और काफी तकरीबन 2 साल से इस मामले को से फरारी जो है ये काट रहे हैं। और इस बीच राखी एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई थी, अभी आप स्क्रीन पर भी राखी देख सकती है। कमलनाथ सरकार में जब फरारी काट रहे थे, तकरीबन 2 साल से जो ये फरारी काट रहे हैं, और इस बीच ये खुद जो विधानसभा परिसर है यहाँ पर घूमते हुए नजर आए थे। इस बीच जो राखी, जब हमने देखा कि जब देवेंद्र चौरसिया के जो परिवारजन थे, जो उनके परिजन थे, वो सभी जब सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ जो है मांग रहे थे, इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, और उस बीच कमलनाथ सरकार में जो ये गोविंद सिंह थे, ये खुद जो अगर बात की जाए विधानसभा, तो वहां पर घूमते हुए नजर आए, खुलेआम जो है घूम रहे थे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने किसी और इस दौर ध्यान नहीं दिया, और किसी भी तरह से कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पाई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब देवेंद्र चौरसिया के जो परिजन थे या उनके बेटे कहे जाए, उनके द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में जो है जो शिकायत की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले पुलिस विभाग जो है, पुलिस प्रशासन जो है, उसे फटकार लगाई। उसके बाद जहां पर अभी आपने बताया कि जिस तरह से इनाम की भी घोषणा हुई है, तो जहां पहले 10,000 का इनाम रखा गया था, उसे अब बढ़ाकर 30,000 किया गया। एसटीएफ के जितने भी कहे जाए वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भी आला अधिकारी हैं, वो सभी वहां पर मौजूद हैं। खुद जो राम भाई है, उनके जो सरकारी आवास था, वहां पर भी दबिश डाली गई, लेकिन वहां पर भी वो नहीं मिले। ना ही गोविंद सिंह वहां पर मिले, ना ही राम भाई की किसी तरह से वहां पर जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद जो वहां पर कर्मचारी थे, जो भी कार्यरत वहां के लोग थे, उन सभी से जानकारी जुटाई गई। उसके बाद भी किसी तरह की उनके बारे में कोई कहा जा सकता है कि किसी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। जिसके बाद अब आज जो है, कल कहा जाए 48 घंटे से एसटीएफ के जितने भी आला अधिकारी हैं, उनका जो निजी घर है दमोह में, वहां पर जो है बैठे हुए हैं, और लगातार वहीं पर दबिश उन्होंने डाली हुई है। हालांकि एसटीएफ के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन अब अगर देखा जाए राखी, तो वहां पर अभी भी बुलडोजर खड़े, और जो अवैध निर्माण जो किया गया है, उसको ढहाने का जो कोशिश है, वो वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपा, सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आता है, हमारे संवाददाता जो वहां से जुड़े हुए थे विवेक, उन्होंने भी एक बात बहुत स्पष्ट करी है, जो तमाम इस पल पल की अपडेट को हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बात ये भी होती है कि प्रशासन की टीम पहुंच गई। प्रशासन की टीम पहुंचने के बाद तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बातचीत का दौर वहां चल रहा है, जेसीबी वहां पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोविंद सिंह का पता रामबाई को नहीं है, ये कुछ बात हजम नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज ये कि वो कब से वहां रह रही हैं, तब अवैध निर्माण किसी को नहीं दिखा। अब क्योंकि उनके पति पर नाम है, तमाम चीजें, वो भी आज की नहीं है दीपा, पहले से आरोप तय थे। उसके बाद अब उनके मकान को ढहाने की कार्रवाई हो रही है। ये जो चीजें गोलमोल हैं, ये बहुत स्पष्ट नहीं है दीपा। राखी, अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय से लापरवाही प्रशासन के द्वारा बरती गई थी। इस पूरे मामले पर मिट्टी जो है डालने का काम किया गया था। काफी लंबे समय से उनका नाम था, लेकिन पहले उनका नाम जो है वो पूरी तरह से, जो 22 लोग जो इस हत्याकांड में जुड़े हुए थे, उनमें से उनका नाम जो है पहले काट दिया गया। उसके बाद वापस जब गुहार लगाई गई, इंसाफ की मांग की गई देवेंद्र चौरसिया के परिवारजनों के द्वारा, तो उनका नाम वापस से जोड़ा गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है परिजनों ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है, पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद कहा जा सकता है कि आंखें खुली हैं। इनाम की जो जो उनका काफी लंबे समय से बना हुआ है, निश्चित तौर पर उसे ढाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हमारे साथ जुड़े रहेगा विवेक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी तक की कोई और अपडेट की क्या कुछ वहां हो रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ी है, क्या चल रहा है? कार्रवाई के नाम पर बातचीत ही चल रही है या फिर जेसीबी अब अपना काम शुरू किया? विवेक, मेरी आवाज पहुंच रही है आ रहे हैं और लगातार, बिल्कुल राखी, लगातार यहाँ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और मशीन अभी भी खड़ी है, मगर अभी कोई कार्रवाई यहाँ चालू नहीं हो पाई है। जी राखी। चलिए विवेक, सबसे बड़ी बात ये होती है
कि क्या कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है कि गोविंद सिंह कहां हैं, क्या उनकी लोकेशन नहीं पता, या फिर पता होने के बाद भी कुछ और चल रहा है इस मामले में? क्योंकि बहुत आसानी से ये हजम नहीं हो पाएगी बात कि गोविंद सिंह कहां हैं, ये रामबाई को ना पता हो, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं वो, और उसके बाद लगातार क्योंकि एक ऐसे आरोप उन पर हैं कि उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, पता नहीं कि वो कहां फरार हो गए। ये सब बहुत आसानी से समझ से परे है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, और जहाँ तक रामबाई की बात है कि उनको उनकी जानकारी है नहीं है, पुलिस द्वारा लगातार कॉल ट्रेसिंग की जा रही है, साइबर सेल की मदद ली जा रही है, मगर अभी तक किसी प्रकार के कोई सुराग नहीं लगे हैं या फिर वो है कहाँ। और पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं, और जहाँ तक बात की जाए तो कोर्ट ने साफ तौर पर वारंट जारी किए हुए हैं और तत्काल इनकी गिरफ्तारी के लिए अब एसटीएफ भी यहाँ मौजूद है और लगातार वो छापामार कार्रवाई कर रही है। जहाँ जो ये स्थानीय ठिकाने हैं वहाँ लगातार पुलिस पहुंच रही है, मगर अभी तक गोविंद सिंह पुलिस के हाथ नहीं आता है। जी विवेक, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, क्या लगता है आपको कि इतना लंबा वक्त हो गया देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड को, और अभी तक इनकी गिरफ्तारी ना होना और पुलिस को कुछ पता ना होना, या फिर पता होने के बाद भी इसलिए पता ना करना या पता ना लगाना क्योंकि वो विधायक पति हैं, तो ये सब चीजें भी क्या इसके पीछे मानी जाए? लाजमी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की भी इसमें लापरवाही है। पहले जब इनका नाम हटाया गया था, लगातार वो सामने नजर आते रहे हैं, और लगभग एक माह जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं और इनका नाम पुनः जोड़ गया, नाम जोड़ने के बाद अब पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, इन्हें तलाशा जा रहा है, मगर अभी भी पुलिस के हाथ ये नहीं आए हैं। और पुलिस लगातार एसटीएफ और पुलिस के द्वारा स्थानीय एवं इनके जो चिन्हित स्थान है वहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इनकी तलाशी। चलिए विवेक जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से पूरी वाकया सामने आया है, ये आज का नहीं, काफी दिनों से चल रहा है, और हत्याकांड को तो एक लंबा वक्त हो गया। सवाल ये उठता है कि रामबाई को नहीं पता कि गोविंद सिंह कहां हैं, और प्रशासन की जो टीम पहुंची है, क्या उन्हें नहीं पता था कि इनके मकान पर अवैध निर्माण था? कहीं ना कहीं क्या वाकई में गोविंद सिंह को बचाया जा रहा है और दिखाया ये जा रहा है कि तलाश है? क्या समझ में आता है इस पूरे मामले में? राखी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जैसे ही पुलिस हरकत में आई, और आप देख सकते हैं 2-3 दिन में ये पूरी कार्रवाइयां हुई हैं। जिस तरीके से पुलिस हरकत में आई, एसटीएफ चीफ ने वहां पर डेरा डाल रखा था और लगातार उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। लेकिन बाकी एक और बात यहाँ पर समझ में आ रही है, जनप्रतिनिधि हैं उनकी पत्नी, और जब वो उनको खुलेआम लेकर, हम भी जब वहां मौजूद हुआ करते थे और गोविंद सिंह खुलेआम विधानसभा में घूमा करते थे, जबकि उस समय चौरसिया परिवार के लोग सड़कों पर बैठे होते थे, वो न्याय की मांग कर रहे थे। उस समय पुलिस, कहा जाए उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, और उस समय कहना चाहिए कि ये ही जो गोविंद सिंह हैं अपनी पत्नी के साथ बाकायदा गलवैयां करते हुए घूमा करते थे। कई वीडियो भी ये डालती थी जिसमें वो भजिया बनाने की बात करती थी। ठेठ बुंदेलखंडी में पति पत्नी का बड़ा प्यार जाहिर होता था, वीडियो डाले जाते थे बाकायदा फेसबुक पे। कई वीडियो ऐसे हैं जो मैंने भी देखे हैं कि वो उनके पति कह रहे हैं कि आज मंगोड़ी खाएंगे, तो वो उनके आपस में नोक झोंक चल रही है। इस तरीके से खुलेआम चीजें हो रही थी, जबकि एक वो अपराधी था और अपराधी अपराध करके खुलेआम घूम रहा था, और उसकी विधायक पत्नी उनको कहीं ना कहीं बचा रही थी। हालांकि लेकिन कहना चाहिए कि इस बार जैसे ही ये जब सब मामले हुए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, उसके बाद में अब गोविंद सिंह छुपते भागते फिर रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था, उस वादे पे खरे उतरते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि कोई भी अपराधी हम नहीं छोड़ेंगे, और उसी की वानगी शायद कुछ देर में देखने को मिल जाए कि बसपा विधायक रामबाई के घर पर जेसीबी चल जाए, या फिर दबाव बनाया जाए कि उनके पति सरेंडर कर दें। हालांकि आप देख सकते हैं जो तस्वीरें अभी हमें प्राप्त हुई हैं, उन तस्वीरों में रामबाई अपने छज्जे पर खड़ी होकर अपने बाल संभाल रही हैं, कहीं पर वो पुलिस अधिकारियों से बात कर रही हैं।
बड़ी दबंग विधायक मानी जाती हैं राखी ये, लेकिन उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए कभी कांग्रेस से नजदीकियां बनाई तो कभी बीजेपी से नजदीकियां बनाई, लेकिन उनके पति ने एक हत्या में उनका नाम आया है, तो अब शायद वो उनको ना बचा पाए, क्योंकि अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब गोविंद सिंह भागे भागे फिर रहे हैं। राखी, बिल्कुल नरेंद्र, एक बात और, जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे वहां प्रशासन की टीम पहुंची है और जेसीबी पहुंची है, लेकिन अवैध निर्माण को उनके घर के ढहाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने भी ये बात बताई थी। ये अवैध निर्माण क्या पहले प्रशासन को नहीं दिखा, या फिर उनकी दबंगई थी, वो एक विधायक हैं और इस चक्कर में उनके यहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, या उस बातों को दबा दिया गया? और आज क्योंकि अब सख्ती हुई है, कोर्ट की सख्ती हुई है, सीएम शिवराज ने भी कहा किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके बाद ये सख्ती को मान लिया जाए कि अब सिरे से, शुरू से अंत तक की सारी चीजों को निकाला जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। राखी, अभी हमने कुछ दिनों से देख रहे हैं, आप जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आए हैं, अपराधियों के घरों में बुलडोजर से उनको गिरा रहे हैं। आप ये एक दबाव का मामला होता है कि जिस तरीके से अपराधियों पे दबाव बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि रामबाई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि जब अपराधियों की जो संपत्तियां हैं उनको नष्ट किया जाता है या फिर उनको लगातार राखी कहा गया है, और ये बात हकीकत है जो आपने सवाल किया है कि क्या प्रशासन को पहले पता नहीं होता है? प्रशासन को सब पता होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और विधायक हैं, एक रुतबा होता है विधायक का अपने आप में। और रामबाई की बात की जाए तो रामबाई अपने आप में बड़ी दबंग विधायक मानी जाती हैं। कई उनके लगातार वीडियो वायरल होते रहते हैं, कई जगह वो पहुंचती हैं, कभी वो मंडी में पहुंच जाती हैं तो कभी कहीं पहुंच जाती हैं, और उनका जो एक अंदाज होता है, उस अंदाज के कारण मध्य प्रदेश में बड़ी पॉपुलर हैं। वो कहना चाहिए कि एक हिसाब से मध्य प्रदेश की लालू यादव बनने की राह पर वो निकल चुकी हैं, और जिस तरीके से वो अपनी बात करती हैं या बात रखती हैं या बेबाकी से वो जो बात करती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी दबंगी दिखती है। और गोविंद सिंह की अगर बात की जाए तो ये जो पूरा मामला है उसमें उनका नाम है, और उस नाम के चलते फिर भी चूंकि उनकी पत्नी विधायक थी तो वो सीना तान के घूम रहे थे कांग्रेस काल में, क्योंकि रामबाई ने उस समय कांग्रेस को समर्थन देने की बात की थी। हालांकि उनको मायावती की तरफ से उनको एक बार अल्टीमेटम भी मिला था कि इस तरीके की वो जो काम है ना करें, लेकिन चूंकि रामबाई बड़ी मुखर और बड़ी दबंग नेता हैं, तो वो उसी दबंगी के चलते अपने पति को आज भी बचा रही हैं और शायद आगे भी बचाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला और तस्वीरें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े करती हैं। इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है, रामबाई के घर पुलिस प्रशासन पहुंचा है और जेसीबी भी पहुंची है, उनके मकान को ढहाने की तैयारी है, एसटीएफ उनके पति को ढूंढ रही है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। क्या है इस पूरे मामले में? पूर्व में जाएं आप, एक वर्ष आप पीछे जाएं तो ये वही रामबाई थी जिनको चार्टर्ड प्लेन में लेके भूपेंद्र सिंह जी दिल्ली गए थे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए, और बाद में इसका खंडन भी हुआ था जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जाके एक रिसोर्ट में इनको वहां पे लेकर आए भोपाल में वापस। और उसके बाद उन्होंने 5 जो 2 सपा के विधायक थे, बसपा के विधायक थे, 1 सपा के थे और 3 निर्दलीय थे, 2 निर्दलीय, तो 5 इन विधायकों को लेके बोला था हम सरकार गिरा के हम अपनी सरकार बना लेंगे, 5 निर्दलीय हमारे साथ में है। अब आज चूंकि इनके पास पूर्ण बहुमत है, और पूर्ण बहुमत होने के साथ साथ आज इनके सरकार खुद की है, तो ये रामाबाई पे ये एक्शन कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये हमारे माननीय कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी, माफिया मुक्त शुद्ध का युद्ध। आज देर से आए दुरुस्त आए, शिवराज सिंह जी को याद तो आ रही है माफिया मुक्त करने की, और अगर लेकिन एक बात नहीं लगता तो सिद्धार्थ जी, ये वही रामबाई हैं जो विधानसभा में अपने पति को लेकर घूमती नजर आई थी, और ये वही पति भी हैं जिन पर देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोप हैं। तो आपको नहीं लगता कि तब कार्रवाई हो जाती? कार्रवाई तब भी हो सकती थी जब इनका मकान था, तो वो तो पहले भी अवैध निर्माण रहा होगा जिसे आज तोड़ने पहुंचे हैं। तो क्या माने कि कांग्रेस की सरकार ने भी बचाया, या फिर विधायक है इसलिए कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई? उस समय पे न्यायालय में विचाराधीन था, न्यायालय में चल रहा था। अब उच्च न्यायालय में जो आदेश दिया है तो उसका उच्च न्यायालय का
मान रखना पड़ेगा, उच्च न्यायालय की बात को मानना पड़ेगा। चलिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बता दें, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा रामबाई की चल रही है और रामबाई के घर पुलिस प्रशासन पहुंचा है जेसीबी के साथ। उनके अवैध निर्माण को, मकान को ढहाने की पूरी तैयारी वहां हो गई है। दूसरी चीज, एसटीएफ उनके पति गोविंद सिंह की तलाश अभी भी कर रही है, जिनका अता पता नहीं है। सवाल ये उठता है कि रामबाई विधानसभा में घूमती नजर आई हैं। रामबाई को कांग्रेस का ये कहना है कि चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर ले गए थे, फिर उनके पति पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या बचा रहे हैं? चेतन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चेतन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही आवाज जी। मेरा सवाल सुना आपने? नहीं, सवाल नहीं सुना, बताइए। चलिए, मेरा प्रश्न ये था कि रामबाई पर हम चर्चा चल रहे हैं। रामबाई के घर प्रशासन की टीम पहुंची है जेसीबी के साथ। उनके अवैध मकान में जो अवैध निर्माण है उसको ढहाने की तैयारी है। एसटीएफ उनके पति को ढूंढ रही है, गोविंद सिंह को, जिनका अता पता नहीं है। सवाल ये होता है कि विधानसभा में घूमती नजर आई थी, उसी गोविंद सिंह को लेकर वो अपने पति को, हत्याकांड का आरोप तो पहले से तय था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। कहां है और ऐसा कहां चले गए कि रामबाई को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता, गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस से सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं, चेतन जी हमारे साथ। उन्होंने कहा है कि ये वही रामबाई हैं जिन्हें चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर ले गए थे। तो या कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी ने बचाने की कोशिश की? सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी से पूछिए कि आपकी सरकार में होते हुए सारा प्रकरण और घटनाक्रम हुआ है, तब आपकी सरकार सो रही थी क्या? उन्होंने कहा न्यायालय में था ये मामला, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसलिए कार्रवाई हो रही है। नामजद एफआईआर डे फर्स्ट से है 7 लोगों के खिलाफ। नामजद, ये विवेचना का मामला नहीं था। और जब नामजद एफआईआर है तब आप इस बात को नहीं कह सकते। कोर्ट ने तो जब आपकी सरकार ने उनका नाम वापस लेने के लिए कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि ये आरोपी नहीं है, तब कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया कि इनको गिरफ्तार करिए, इनका नाम नहीं निकलेगा एफआईआर से। ये सारा घटनाक्रम कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार की देन है और इनके ही सरकार में लचर कार्रवाई हुई, जिसके कारण बाद में प्रशासन को 25,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा, फिर स्थायी फरारी वारंट इनका निकालना पड़ा। और मैं न्यायालय को बधाई देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर गुनाह किया है तो निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई है उस पर प्रशासन को करना चाहिए। और जिन लोगों ने इन सारे एपिसोडों में कार्रवाई नहीं की है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से न्यायालय से भी निवेदन करता हूं कि इसमें ही नहीं, जितने भी इस प्रकार के एपिसोड है जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक या भ्रष्टाचार के कारण अगर सरकारी अधिकारी या महकमा अगर कार्रवाई नहीं करता है तो उन संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई न्यायालय को निश्चित करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो कृत्य होता है ये फिर से समाज में देखने को हमको नहीं मिले। अच्छा चेतन जी, एक बात बताइएगा, जिस समय सरकार बनाने और गिराने वाली बातें चल रही थी, रामबाई को भी चार्टर्ड प्लेन से ले गए थे, वो क्या सीन था? क्या तब नहीं पता था कि उनके पति पर हत्याकांड का आरोप है? देखिए, रमाबाई वो खुद आरोपी नहीं है। रमाबाई चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं। हमने रमाबाई को चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए या सरकार या संगठन, ये सारी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट तो हो सकता है, लेकिन उनके पति का इन्वॉल्वमेंट आप कहीं भी बता। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये भी है कि उनके पति तो विधानसभा में भी नजर आए थे। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सिद्धार्थ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, सिद्धार्थ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू करेंगे। चेतन जी, क्या लगता है, अब देखिए एक बात आपने बोली वो जनप्रतिनिधि हैं, वो आरोपी नहीं है, लेकिन इस वक्त ये कह देना कि उन्हें नहीं पता कि उनके पति कहाँ हैं या कहाँ फरार हो गए, वो एक विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके पति पर यदि हत्याकांड के आरोप है, सुप्रीम कोर्ट की यदि फटकार लगी है तमाम मामले में और गिरफ्तारी के आदेश है, सब चीजें हैं, तो क्या नहीं लगता कि रामबाई से भी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए? भाई आप क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पति हैं? क्योंकि आरोपी तो आरोपी होता है ना। देखिए बहन जी, न्यायालय में और न्यायालय की प्रक्रिया में अब उस बेस पे आप बात कर रहे हैं, यही कानून का दोहरा रूप हम सबके सामने है, जिसके कारण
या तो न्यायालय में आरोपी होने के बाद भी बरी हो जाता है या बरी होने के बाद भी आरोपी बन जाता है। ये सारी कमियां हमारे सिस्टम में हैं। अगर पुलिस अगर सख्ती ज्यादा कर लेती है तो मानवाधिकार आयोग आ जाता है कि आप उनसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं, आप उनको शाम को नहीं बिठा सकते, आप उनको रात को नहीं बिठा सकते। मैंने बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहा है, इस तरह के मामलों में जिन पर भी आईपीसी की धाराएं लगाने का और कार्रवाई करने का अधिकार है, अगर ये संबंधित एजेंसियां अगर अपने कार्यों के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति अगर लापरवाही बरतती हैं तो क्यों ना हम ऐसे अधिकारियों को भी दंडित करें। समाज में अगर इस प्रकार से न्यायालय अगर कार्रवाई करेगा तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा समस्याएं तो स्वतः खत्म हो जाएगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि न्यायालय की सीढ़ियां चढ़ते ही आदमी को न्याय मिलना बंद हो जाता है और सारे रास्ते खुल जाते हैं। और यही दुर्भाग्य हमारे पुलिस और पुलिस के थानों का है कि आरोपी खुलेआम घूमते हैं और जो सच है वो ईमानदारी के साथ घूमता है और उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। सर, इस वक्त आपको बता दें कि सिद्धार्थ जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, रामबाई पे पूरी जो बातें हम कर रहे हैं, चेतन जी का साफ कहना है कि न्यायालय ने जो बात बोली है, कोर्ट ने जो बात बोली है, कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। लेकिन जब चार्टर्ड प्लेन से ले गए थे तो रामबाई आरोपी नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं। वो बातचीत अलग थी, उन्हें उनके पति से या उनके हत्याकांड से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। देखिएगा, आज भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने बैकडोर एंट्री करके 16 विधायक जो लोकतंत्र की हत्या करके गए, आज उन्होंने पूर्णतः अपनी सरकार बना ली है। आज उनको जरूरत नहीं है निर्दलीयों की या बहुजन समाज पार्टी के या सपा के लोगों की, इसलिए ये बात कर रहे हैं। हाँ, जो उच्च न्यायालय ने जो बोला है वो सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं और हकीकत में होना चाहिए। अगर कोई भी अपराधी हो, हर कोई राजनीति से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी समुदाय या किसी भी राजनीतिक दल की हत्या करता है, वो किसी भी दल का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है सिद्धार्थ जी, अब लेकिन आगे क्या? देखिए, कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। लगातार हमारे संवाददाता वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम वो भी देख रहे हैं जिसमें रामबाई अपनी विधानसभा में पति को लेके पहुंची थी। तब गिरफ्तारी नहीं हुई, तब बातचीत नहीं हुई, तब कुछ नहीं हुआ। आज उनको ढूंढा जा रहा है, आज उनके मकान पर कार्रवाई की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या उनकी एक जो विधायकी थी या उनकी दबंगई थी, या कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं इसलिए इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, उन्हें बचाने का प्रयास था, जो कुछ भी था। लेकिन अब आज तो सख्ती हो रही है उस पे। देखिए, अवश्य वो अपने क्षेत्र में एक बहुत दबंग राजनीतिक रूप में उभर के आई हैं। वो अपने एक समय में वो अपने आप को मुलायम सिंह और लालू यादव जैसा अपने आप को वहां पे प्रदर्शित करती थी वो, और उनके आपने देखे होंगे कई वायरल वीडियो होते हैं और समय समय पे वो अपने वीडियो वायरल करती हैं। तो स्वाभाविक है कि वो उनकी दबंगियाई के चलते आज की डेट में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज सुबह जैसा मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, जो वहाँ के तत्कालीन एसपी हैं हेमंत चौहान साहब, उन्होंने कार्रवाई करते हुए उनका घर पूरा घेर लिया। एसटीएफ वहाँ पे बहुत अच्छी कार्रवाई है। अगर ये कार्रवाई हो रही है तो बहुत अच्छी हो रही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। चलिए आगे, इस तरह से पूरे मामले में क्या लगता है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं सिद्धार्थ जी कि रामबाई को और एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उनके देखिए पति हैं गोविंद सिंह, उन्हें नहीं पता कि कहाँ है? क्या हमारा प्रशासन उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा या फिर उनको छुपा कर रखा गया? वीडियो देखे होंगे जब उनकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है और रामबाई ऊपर खड़ी होकर हंस रही है। हाँ चेतन जी, देखे होंगे। बिल्कुल, इससे स्वाभाविक है कि उनको सब कुछ मालूम है, घटनाक्रम मालूम है। या तो ये एक रणनीति के तहत की हुई कार्रवाई है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे और आप थोड़ा सा इसको संभाल के रखिएगा। अगर कार्रवाई करनी हो तो कोई भी, अगर आपको किसी को भी गिरफ्तार करना हो या कोई भी आरोपी फरार है तो आपको उसमें पहले समाचार पत्र में आप उसको निकालेंगे नहीं। आपने सारी अपनी रणनीति पहली समाचार पत्र में निकाल दी तो अपराधी तो अपने आप को सेव करके और निकल जाएगा प्रदेश छोड़ के। चलिए चेतन जी, क्या लगता है कि ये कार्रवाई भी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, क्या प्री प्लान है ये तमाम चीजें? देखिए, कार्रवाई तो प्री प्लान नहीं होगी क्योंकि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय का पालन करना प्रशासन की मजबूरी है। लेकिन इतना तो तय है कि इतने दिन तक जिन लोगों ने इन अपराधियों को बचाने का कृत्य किया है वे भी पर्दे के पीछे गुनहगार हैं और उन लोगों पर भी कार्रवाई हमको करना चाहिए। बिल्कुल चेतन जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। मेरे तो नेटवर्क। हेलो जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए।
अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, इस कार्रवाई नहीं होने के पीछे भी जो लोग पर्दे के पीछे छिपे हैं, इन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन सारे मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए कि कौन से वे अधिकारी थे जो शहर में रहने के बाद, विधानसभा में साथ घूमने के बाद भी गिरफ्तार करने की हिमाकत नहीं कर पाते थे। क्या ये सचमुच में कानून के गुनहगार लोग नहीं है? क्या न्यायालय इन पर भी कोई कार्रवाई करेगा? सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ये प्रश्न आप ही के लिए था। चलिए, सिद्धार्थ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। चलिए सिद्धार्थ जी और चेतन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बातें दो प्रकार की हो रही हैं। एक दौर वो भी था जब विधानसभा में पति के साथ नजर आई थी, हत्याकांड के आरोप तो तब भी थे, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं कर ली गई, तब क्यों बचाया गया? यही कहा जाएगा ना कि बचाया गया। और अब जो कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस को यह लगता है कि टीम उनके घर पहुंची है, मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। ये कार्रवाई भी प्री प्लान्ड है। बहरहाल जो कुछ भी है, क्या होगा? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अवैध निर्माण क्या पहले नहीं दिखा? और चलिए अब दिख भी गया तो क्या वाकई तोड़ा जाएगा? क्योंकि वहां टीम तो पहुंची है, बातचीत वहां चल रही है। क्या होगा? बात से बात बन जाएगी या फिर जेसीबी उनके मकान पर चलेगी? और दूसरी बात कि इस चीज को बहुत आसानी से हजम कर जाना कि किसी को भी नहीं पता कि गोविंद सिंह उनके पति कहां फरार हैं, क्या उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। देखिए, अपने पे कानून आ जाए, अपने पे टीम आ जाए, प्रशासन आ जाए तो किसी को भी ढूंढा जा सकता है। तो मुझे लगता है इस मामले में कोई तो साठगांठ है। जिस तरह से तमाम चर्चाओं से निकल कर आया, क्या कुछ और होगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।